अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। दुनिया भर में राम भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। भाजपा का कहना है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का क्या स्टैंड है उसे क्लियर करना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि प्रभु श्री राम वे जन जन के हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को जीने की कला सिखाई। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश में उत्साह है और देश का प्रत्येक नागरिक अयोध्या जाना चाहता है। सभी नागरिक चाहते हैं कि अयोध्या में रामलला का दर्शन करें। ऐसे समय में कांग्रेस लाभ और हानि के दृष्टिकोण से राजनीति कर रही है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मांग करती है कि आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का क्या स्टैंड है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर में रामलला का भव्य मंदिर बना, लेकिन उससे दूरी बनाने का प्रयास ये गठबंधन भी कर रहा है और कांग्रेस बड़े असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य का विषय है। प्रभु राम जो हैं वो जन जन के हैं, मन मन के हैं, पूरी दुनिया के हैं। वो पूरे दुनिया के आदर्श हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाई है। इसलिए जो रामद्रोही हैं वो भी प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित हैं, जो राम प्रेमी हैं वो भी आमंत्रित हैं। और कांग्रेसी अपने आप को इससे अलग क्यों मानते हैं? और जो काम समाज के लोग कर रहे हैं उस काम को कांग्रेसी भी करे, उसमें कौन रोक लगाया? वहीं कांग्रेस भी राम मंदिर के निर्माण को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को अपने फायदे के लिए उपयोग कर रही है। बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा राम मंदिर उद्घाटन को राजनीति का मुद्दा बना रही। राम किसी एक के नहीं, सभी के हैं। कि राम मंदिर दर्शन करने के लिए या भगवान को दर्शन करने के लिए या अन्य मंदिरों को दर्शन करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, लग रहा है। भगवान सबके हैं, जिनकी इच्छा होगी, जिनके पास समय होगा तो अवश्य जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से कि ये विरोधी है, ये नहीं चाहता, मतलब ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बयान जारी कर रही है। इसमें हम सहमत नहीं। पूरे देश में जहां राम नाम की लूट मची हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी राम को लेकर सियासत गर्मा गई। राम तो सभी के हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में राम नाम के सहारे कौन सी पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ा पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता शर्मा। राम पर संग्राम छिड़ा हुआ है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन देश भर से अलग अलग तस्वीरें इसको लेकर सामने आ रही। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस बीजेपी पर राम मंदिर को लेकर सियासत करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि राम तो जन जन के हैं। दुनिया भर में जो राम भक्त है वो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना चाहते हैं। कांग्रेस अपने आप को इससे क्यों अलग थलग कर रही है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर सियासत क्यों हो रही है और ये सियासत कब तक होगी। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है। राम पर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम। राम नाम की पतवार से पार होगी लोकसभा की चुनावी नाव। राम मंदिर मुद्दे पर कौन कर रहा सियासत। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के आगे कैसे टिक पाएगी कांग्रेस, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। और बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही है, उनका भी बहुत स्वागत करना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार PC रथ जी भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जिस तरह राम पर संग्राम छिड़ा हुआ है, सियासत जमकर हो रही है। 22 जनवरी को तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में राम, जिसकी
तैयारियां धूमधाम से की जा रही है। हर कोई उस पल का साक्षी बनना चाहता है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष उस जगह को लेकर हुआ है। कई लोगों की जान भी इसमें गई है। और उसके बाद जब ये तस्वीरें हमारे सामने कि अब आखिरकार राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, वो पल आने वाला है। हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है, लेकिन सियासत है कहां मानती है, इस पर भी राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस पर राजनीति करती है, बीजेपी ने इसको राजनीति का मुद्दा बनाया हुआ है, जिस पर लाभ लेने की कोशिश बीजेपी हमेशा से करती आई है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है नितिन भंसाली जी कांग्रेस से, स्वागत है आपका। प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मी जी से ही सवाल है मेरा, कांग्रेस आरोप लगा रही है, अच्छी बात है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अयोध्या में भव्य आयोजन होगा, हर कोई साक्षी बनना चाहता है उस पल का, क्योंकि एक लंबा संघर्ष हुआ है उस जगह के लिए, सभी ने देखा है उस संघर्ष को। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि आप राम को लेकर या राम नाम को लेकर हमेशा राजनीति करते आए हैं। प्रीति सर, आज कांग्रेस जो बात कर रही है, उनको सोचना चाहिए कि क्या हमने जो एजेंडा लिया राम मंदिर का, तो हमारे क्या स्थिति थी आज देश में, कहां से हमने शुरू किया है। हमने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रण किया था कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, यहाँ एक हिंदुत्व विचारधारा के लोग जो इस भारत में निवास करते हैं, ऐसे लोगों की निष्ठा के साथ, एक सनातन संस्कृति के साथ आजादी के बाद कांग्रेस ने जो छल किया और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक राम के अस्तित्व को बिगाड़ने वाले लोग हैं। और ये क्या कहते हैं, देखिए अब छत्तीसगढ़ में उन्होंने राम को अपनाया वोट राजनीति के लिए। इनको क्लियर करना चाहिए, 500 साल के इंतजार के बाद रामलला का जन्म स्थली है, वहां भव्य मंदिर बना है। और निश्चित रूप से देश के हर सनातनी ने इंतजार किया है और वो घड़ी आ गई है। मैं सबको हार्दिक शुभकामना और बधाई देती कि सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया। आज रामलला के हम वो मंदिर की पुनर्स्थापना हुई है और वो जिस प्रकार से आज देश नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए दर्शनीय स्थल होगा, एक हमारे संस्कृति का वैभव होगा। और इस चीज में निश्चित रूप से देश के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राम का नौनिहाल है, और ननिहाल में कैसे एक कहना चाहिए जो हमारा भांजा है, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में लंबा समय उन्होंने अपने वनवास काल में बिताया और उसकी पूजा छत्तीसगढ़ वासियों ने जो शुरू किया है भाषा, क्योंकि भगवान को भाषा जो हमारा रहा है उनकी पूजने की परंपरा छत्तीसगढ़ में ही दिखाई देगी कि भांजा को यहाँ पे पूजा जाता है। तो ये ऐसे संस्कृति और संस्कार को मानने वाली जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये जितना खावा कर ले, एक छल की राजनीति उन्होंने आजादी के बाद किया है। इनको कहीं नजर नहीं आए जब इस भारत वर्ष के 2 टुकड़े किए आजादी के बाद, तो ये सत्ता की लड़ाई हमेशा ये करते हैं। और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाना कांग्रेस का चरित्र रहा है। तुष्टीकरण तो राजनीति शुरू से करते आए हैं, वोट पे राजनीति करते, उस वर्ग का कभी विकास नहीं किया जिनके साथ तुष्टीकरण किया। लेकिन ये हिंदुत्व को भी नकारते आए हैं, हिंदू सनातन धर्म को नकारते आए हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन काल में, चाहे हम कवर्धा में देखिए आप किस तरह से भगवा ध्वज का अपमान हुआ, बीरनपुर की घटना जिसको इस प्रदेश ने साक्षात देखा है कि एक युवक वहां पे बेसवर साहू की कैसे हत्या की गई और कांग्रेस ने इसमें कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लोग जो है कांग्रेस शासन में रहते हुए, ना मंत्री
इनके शासन के कोई लोग वहां जाके एक संवेदना ठीक है, व्यक्त किए। ठीक है। ऐसे लोगों को नितिन जी से निश्चित रूप से इसका सरकार जवाब ले करना लेते हैं। चाहिए नितिन जी, अपना कि ये स्टैंड क्लियर कीजिए। मानव बीजेपी की का स्टैंड जो क्लियर है, हिंदुत्व, भारत में है, संस्कृति, जो स्टैंड सनातन, था, हर चीज वो पे। हमारी बहन लक्ष्मी वर्मा जो बोल रही हैं वो क्लियर मुझे आवाज नहीं आ रही है, कंटिन्यू आवाज क्रैक हो रही थी। ठीक है, मैं तो वो पूरी कह तरीके रही से सुन हैं नहीं पाया। आप कि शॉर्टकट में कांग्रेस बताइए। तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप हमेशा से सनातन, हिंदुत्व और संस्कृति के खिलाफ रहे हैं, इसीलिए आप जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की 22 जनवरी को, उसमें शामिल होंगे नहीं होंगे, क्या आपका स्टैंड होगा, वो आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। जय सिया राम, ओम श्री राम रामाय नमः, ये बोल के मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और मेरी विद्वान प्रवक्ता बहन लक्ष्मी वर्मा से कि सन 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने वहां पर रामलला के मंदिर के पट के दरवाजे सबसे पहले उन्होंने खुलवाए थे। हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते। आप देखिए ये मंदिर के उद्घाटन के नाम पर जो पूरे देश में एक प्रोपोगेंडा खड़ा कर रहे हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम तो सबके हर घर में विराजमान है, रोम रोम में राम है, रग रग में राम है। राम मेरे भी है, राम लक्ष्मी जी के भी है, राम आपके भी है, राम तो सभी के है। पर उसके नाम पर राजनीति करना, एन इलेक्शन के टाइम लोकसभा चुनाव से पहले उसका राजनीतिक लाभ लेना, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। कई 100 करोड़ों रुपए के मंदिर के निर्माण के नाम से ट्रस्ट के ऊपर कई घोटाले के आरोप भी लग चुके हैं, जो आरोप आपके निर्मोही अखाड़ा और विश्व हिंदू परिषद ने भी लगाए हैं। किस प्रकार जो जमीन थी 2 करोड़ मूल्य की भूमि को 5 मिनट के भीतर एग्रीमेंट कर 18.5 करोड़ में खरीदी गई, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये प्रभु श्री राम के नाम पर जो वोट और नोट की राजनीति करते हैं, इन्हें नहीं करनी चाहिए। इनका मूल चरित्र है राम नाम जपना, पराया माल अपना, और तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय मंदिर बन रहा है या मंदिर का लोकार्पण होने वाला है, वो नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टाइमिंग देखिए, आप पुलवामा की टाइमिंग देखिए, आप ऐसे बहुत से समय होंगे चुनावों के आसपास की, उनकी टाइमिंग देखिए इनकी। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो हर टाइमिंग पे ऐसे किसी टाइम पे जहां पर हमारा अधिवेशन चल रहा हो या कोई कार्यक्रम हो तो ईडी के छापे पड़ते थे। तो उसी तरीके से ये एक आम जनता को ये बताना कि हम हिंदू हैं, हम धर्म के रक्षक हैं, के ठेकेदारों को बताने की आवश्यकता नहीं है। देश की पूरी जनता जानती। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, बिना तिलक लगाए घर से नहीं निकलता। आप मेरी पुरानी लगभग 25 से 30 साल पुरानी भी यदि आप फोटो देख ले तो मैं बिना तिलक लगाए अपने मस्तिष्क पे तिलक लगाए घर से बाहर नहीं निकलता, और रोज नित्य पूजा पाठ और अर्चना करता हूं। प्रभु श्री राम की, कृष्ण की, गणेश भगवान की पूजा किए बिना, हनुमान जी की पूजा किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है या मुझे ये बोलकर वोट लेने की आवश्यकता नहीं है जो ये भारतीय जनता पार्टी करती है। ये भारत देश है भाई। और जैसा कि मैंने कहा कि ठीक है, मंदिर का आप उद्घाटन कर रहे हैं पर अधूरा है ये, मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इसका उद्घाटन करना है। तो अभी मंदिर का काम जो है मैंने सुना है कि वो पूरा नहीं हुआ है। और रहा सवाल ये, अगर निमंत्रण देंगे और विधिवत रूप से सभी लोगों को समझेंगे कि बुलाना चाहिए, तो व्यक्तिगत निर्णय है, जिनको जाना होगा वो जाएंगे भी। पर इस विषय पर लोकसभा चुनाव लंबा के नाम संघर्ष पर किया है राजनीति ये कर रहे हैं। मुझे एक जवाब दीजिए नितिन जी, आप जाएंगे कि नहीं? हर कोई साक्षी बनना चाहता है जो राम भक्त है कि एक लंबा संघर्ष हुआ है, उसके बाद ये जगह हमें मिली है, मंदिर बन रहा है। हुआ है राम सेतु के अस्तित्व को अभी हाल में 23 दिसंबर 2022 को मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने जवाब देते हुए राज्यसभा में कहा है कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। तो ये किस नाम से वो जो है ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं? निमंत्रण देंगे तो मेरा निजी मत ये है कि भाई मैं हो सकता है तब न जाऊं, बाद में जाऊंगा जरूर। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने में जाऊंगा। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो बात कर रहे हैं 1985 की बात करें कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के जो है, उन्होंने ही तो पट खुलवाए थे रामलला के मंदिर के सबसे पहले। तो फिर जाना चाहिए ना आपको, मंदिर बन रहा है तो 22 तारीख को जाना चाहिए कि नहीं नितिन जी?
देखिए 22 तारीख को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये मेरा निजी विचार, निजी निर्णय होगा। मुझे यदि बहन लक्ष्मी वर्मा या भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर यदि निमंत्रण देंगे और मेरी इच्छा होगी या मेरे पास समय होगा तो अभी आपने कहा कि राम सबके हैं, मैंने जैसा कि कहा मेरे दिल में राम है, मेरे रग में राम है, मेरे संस्कारों में राम है। आप तो बीजेपी ऐसा जरूरी नहीं निमंत्रण कि मैं देगी, वहां जाऊं तो ही ये सफल होगा। लक्ष्मी जी इसे जवाब ले लेते जल्दी से, फिर पीसी रथ जी के पास जाऊंगे मैं। लक्ष्मी जी, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश की जनता को आमंत्रण है। रामलला हमारे रग रग में समाया हुआ है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के जो सनातन संस्कृति के मानने वाले जो लोग हैं वो दर्शन के लिए जाने के लिए ललायित है। और देखिए आप 2 महीना वहां पे मेला लगने वाला है और उस मेला में कम से कम 1 से 1.5 लाख और ज्यादा भी हो सकते हैं लोगों की वहां व्यवस्था है। पूरे क्षेत्र से साथ साथ पूरे देश से बड़ी बड़ी संस्थाएं वहां से भोजन से लेके अन्य व्यवस्थाएं दे रही है ताकि लोग जो है अपने जो भगवान है, इस राम की प्रतीक्षा उन्होंने वर्षों तक किया है, उस रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने में उन्हें निश्चित रूप से देखने के लिए जाने के लिए और पूरे तन और मन से सारे हिंदुस्तान के जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो मानते हैं। अभी हमारे नितिन जी कह रहे थे कि दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस तो हमेशा से वो मानती ही नहीं है सनातन संस्कृति को, हिंदुत्व को, तो आप दिखाने की क्या बात करते हैं? और इसको देश की ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तो लोग भारत के संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। नितिन जी कह रहे हैं कि वो तो बिना तिलक लगाए घर से नहीं निकलते। मानने का रीजन भी आपको देखिए दिख रहा है कि देश में आज कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कौन कर रहा है भाई, सब देख रहे हैं। किया है, इसको मानना चाहिए आपके आरएसएस के चीफ मस्जिद चले जाते हैं, मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईसाइयों से मेरा बहुत पुराना नाता है, मोटा चावल खिलाते हैं, मोटा अनाज वो खिलाते हैं बुलाकर, वो सारी चीजें सब ठीक हो जाती है। किसी धर्म की कभी भी हमने उपेक्षा नहीं की, किसी धर्म को कम नहीं कहा, सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता। ठीक है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राम के नाम पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए पूरे देश में इसको 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के विचार रखते हैं इस मामले में। एक जो ये सोचते हैं कि भाई राम आस्था का केंद्र बिंदु है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व के जितने भी हिंदू वर्ग के लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, राम उनके आस्था का केंद्र है। हम भी सनातनी हैं, नितिन भंसाली भी सनातनी है, बहन वर्मा जी भी, लक्ष्मी वर्मा जी भी जो है सनातनी है। हम लोग सब राम को मानते हैं। एक तो ये सोचने वाले आस्था का केंद्र, आस्था का सैलाब है और इसकी बड़ी संख्या हो गई है। और दूसरे तरह के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि धर्म की राजनीति होनी नहीं चाहिए, संविधान में इसके प्रतिबंध है, और धर्म की राजनीति के रूप में जो है ये राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। 2 विचार हो गए अलग अलग, उसको बोलने वाले भी हैं, मानने वाले, आस्था को मानने वाले, और ऐसा विरोध करने वाले लोग भी हैं। 2 प्रकार की बातें हैं। लेकिन देखिए राजनीति ऐसी चीज है, इसमें अब सब कुछ जायज मुझे महसूस होता है। धर्म की राजनीति प्रतिबंधित होने के बावजूद भी स्पष्ट रूप से धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति में कांग्रेस भी पड़ गई थी। निश्चित रूप से जो है इनकी धर्म की राजनीति का उठान दे करके उन्होंने भी धर्म की राजनीति की, राम गमन पथ बनाया, कौशल्या माता मंदिर बनाया, उसको भी प्रचारित किया। तो ये आजकल जायज हो गया है। राजनीति में अब सब कुछ जायज है। प्रेम और युद्ध में जायज बताया जाता था, अब राजनीति में भी सब कुछ जायज है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत राम मंदिर को एक मुद्दा बना रही है और देश के लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, तो इसको वोट की राजनीति के हिसाब से उनकी रणनीति मानी जाएगी। और आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आप कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, कैसे लोगों को समझा सकते हैं, उसका प्रयास जो है कांग्रेस कर रही है। तो क्लियर कट बात है कि राम मंदिर बना है, हो जाती अनेक है लोगों शर्मा की जी आस्था की का पूरी केंद्र है। तरीके से विरोध भी नहीं कर सकते और उसको अपना भी नहीं सकते।
नहीं, अपना क्यों नहीं सकते? अपनाएंगे तो सभी लोग, नितिन बंसाली भी जाएंगे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। भीड़ में भले ही ना जाए, बाद में जरूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, सभी जाएंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से जो प्रचार प्रसार देखा जाता है और लोगों के अंदर विचार ऐसे दो भागों में बंट जाते हैं। जैसे एक विचार के लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे, तो वो एक प्रश्न हो जाता है, राजनीतिक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मंदिर के पुजारी, मंदिर के लोग, ब्राह्मण देवता, ये सब लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मोदी जी क्यों प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई जजमान के रूप में जो है वो मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो है ये संदेश देने का प्रयास देश में किया जा रहा है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। तो ये अपनी अपनी रणनीति है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। अगर कोई विरोध कर सकता है तो उसको करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। राम मंदिर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, साफ साफ दिखाई देता है। अब आपको विरोध करना किस तरीके से करते हैं आप कर लीजिए। तो इसका आस्था का केंद्र इतना बलवती हो गई है, इतना बलवती है आस्था जो है। आज देश के बहुतांश लोग जो है आज इस बात के लिए लालायित हो गए हैं कि राम मंदिर देखने जाना है। कितनी भीड़ होगी, क्या होगा, वहां पर व्यवस्था कैसे होगी, इसकी लोगों को चिंता लग गई है। क्योंकि निमंत्रण तो पूरे देश को है, देश में 125 करोड़ लोग हैं, कितने लोग वहां पहुंचेंगे, कैसे व्यवस्था होगी, इसकी चिंता लोगों को लगी हुई है। और निश्चित रूप से जो है दो भागों में बटे हुए हैं राम मंदिर के निर्माण के ऊपर में। अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर जो है कुछ लोग आस्था का केंद्र मानते हैं और कुछ लोग जो है राजनीति का गलत परंपरा मानते हैं। जी ठीक है, लक्ष्मी जी से इसका जवाब लूंगी। जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों बैठ रहे, जजमान के लिए बैठ रहे, तो क्या साफ संकेत देना चाहते हैं? नितिन जी भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी टाइमिंग देखिए कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और आप प्राण प्रतिष्ठा और ये एक बड़ा इवेंट कर इसका लाभ लेने की कोशिश करें, मतलब साफ तौर पर राजनीति आप लोग कर रहे हैं। देखिए प्रीति सर जी, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य कहा, मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी ने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चला और उसमें दौर से ही राम मंदिर हमारे एजेंडे में प्रमुख रूप से शामिल रहा। और हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। भी आज हमारे सारे लोग जो हैं इस देश के निवास करने वालों के लोगों की अपेक्षा है कि उस राम मंदिर को वो देखें और जाने। मंदिर पूरा गर्भगृह जो होता है, मंदिर का प्रमुख भाग होता है, वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है और वहाँ की जो राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट है वो पूजा आयोजन कर रही है। और यजमान के रूप में निश्चित रूप से जब उस देश में, राज्य में मुख्यमंत्री थे तो स्वाभाविक रूप से सारे जगह मुख्य आतिथ्य उनका होता था। भाई देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी है और वो अगर वहाँ के मुख्य जजमान के रूप में अगर उपस्थित है तो इसमें कांग्रेस को ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। हम तो शुरू से ही जनता ने हमें जो भी समझा, जाना और माना, लेकिन हमने अपने मुद्दे पे यथावत कायम रहे। हम ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसी तरह हमने राम को अपना आराध्य बना लिया। हमारे आराध्य हमेशा से भगवान राम है। ठीक है, समय की कमी है। नितिन जी से भी एक सवाल है और जल्दी से जवाब ले लेती हूँ कि लक्ष्मी जी ने कह दिया है कि हिंदुत्व को लेकर उनका एजेंडा साफ है, शुरू से इसको लेकर वो आगे चल रहे हैं, तो इससे बोलने में उनको कोई गुरेज नहीं है कि हम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं या ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे कैसे बचेगी कांग्रेस? जल्दी से जवाब राम सेतु के अस्तित्व को 2003 में अटल बिहारी जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने नकारा था। तब सुब्रमण्यम स्वामी और उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका विरोध किया था। तो इनकी पार्टी में ही दो फाड़ है, क्या ये पहले बोल चुके हैं। और जैसा कि मैंने टाइमिंग की बात कही और जैसा कि मैंने कहा कि सनातनी मैं भी हूं, बाबूलाल भैया ने भी कहा वो भी सनातन को मानते हैं, मैं भी सनातन को मानता हूं, लक्ष्मी जी भी सनातन को मानती है, आप भी प्रीतिशा सनातन को मानती है। तो यहाँ पर यह बात क्यों आई? एक भगवान के नाम पर इस तरीके से प्रभु श्री राम के नाम पर आज कई वर्षों से राजनीति करते आ रहे हैं। और मेरा टाइमिंग पे सवाल है, मेरा मंदिर निर्माण पे सवाल नहीं है, मेरा इसके जीर्णोद्धार जो हो रहा है, इसका उद्घाटन जो हो रहा है, इसके टाइमिंग पे सवाल है कि लोकसभा चुनाव के समय ये एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे और इसके नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। पर जनता भी अब समझदार हो चुकी है और जान चुकी है कि किस प्रकार कौन जजमान टाइमिंग का सवाल है और टाइमिंग भी हो चुकी है, समय की कमी है। नहीं, प्रभु श्री राम सबके हैं, राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राम पर संग्राम,
22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी, एक भव्य आयोजन वहां पर किया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसमें देश भर को निमंत्रण दिया गया है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। जो कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप इस टाइमिंग पर प्राण प्रतिष्ठा करें, इस टाइमिंग पर आयोजन करें, इस पर राजनीति कर आप लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लंबा संघर्ष हुआ, कई सालों का वनवास खत्म हुआ, राम जी का अयोध्या में अपनी जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, लेकिन राजनीति से कब छुटकारा मिलेगा ये तो समय ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए गो हार्ड छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।